श्री सुखदेव भगवान ये श्री किशोरी जी के क्रीड़ा सुख है। और जिस समय ये लाडली जी को, श्री किशोरी जी को कृष्ण कथा सुनाते हैं तो महाराज जी किशोरी जी प्रसन्न होकर के पवित्र चंचो प्रिय चुंबने न, सुखदेव के पवित्र चंचो का चुंबन करती है, क्योंकि एकांत को अन्य रहस्य पाठे, एकांत लीला को जानने वाले महाराज, उस एकांत रहस्य को जानने वाले सुखदेव के अलावा कोई नहीं है। या तो स्वयं भगवान जानते अपनी लीला को, या तो श्री किशोरी जी जानती है, लेकिन उन दोनों की एकांत रहस्य को जानने वाले श्री, लिखा तो है भगवान की प्रेरणा से व्यास जी ने, पर उन्होंने कहा यदि उस रहस्य को जानना हो तो किसी परमहंस सुखदेव जैसे विरक्त साधु के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए वक्ता होकर सुखदेव कथा कह रहे हैं। आप बीतराग संत है, चक्र चूड़ामणि अनंत विभूषित परमहंस। इसलिए भागवत कथा के 335 अध्याय के श्लोक के अंत में लिखा है श्रीमद् परमहंस संगीतायाम। ये परमहंसों की संगीता है और इस परमहंस संगीता के वक्ता परमहंस ही है, क्योंकि वक्ता का लक्षण जब पद्म पुराण में लिखा है तो पहला लक्षण है विरक्तः, वक्ता विरक्त होना चाहिए। तो वक्ता का पहला लक्षण ही विरक्त है। इसलिए वक्ता धनार्थी ना हो महाराज जी, मोक्षार्थी हो। सुनने वाला श्रोता भी धनार्थी ना हो। वो कथा इसलिए ना सुने कि हमारा कारोबार ठीक हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चल जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। नहीं नहीं, वक्ता श्रोता दोनों ही मोक्षार्थी होने चाहिए, क्योंकि धनार्थी वक्ता भी कल्याण नहीं कर पाएगा, फिर तो केवल वो धन की चर्चा करेगा। और यदि श्रोता धनार्थी बैठा होगा तो उसके मन में सदैव कथा तो नहीं चलेगी, बस ये विचार चलेगा कि हमारा काम धंधा अच्छा हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, पति कब्जे में हो जाए, ये सब इच्छाएं चलेगी मन में। तो ना तो भगवत चिंतन होगा, ना भगवत कथा में आपका मन होगा, ना ही भगवत चिंतन बनेगा, ना ही भगवत की कथा आपका कल्याण कर पाएगी। इसलिए वक्ता श्रोता दोनों ही धनार्थी नहीं होने चाहिए। यदि धनार्थी हुए तो केवल धन की चर्चा होगी, उनका मन सदा सर्वदा घूम घूम करके वो धन पर ही और केवल धर्म के विषय पर ही चर्चा करेंगे, दूसरा कोई विषय होगा नहीं। तो सुखदेव कहते हैं समस्त ब्रज गोपिकाएं अंत में यमुना जी के तट पर आई। तो भगवान से रोज एक प्रार्थना करें भैया कि हे प्रभु हमें कहीं भी भेज देना, पर यमुना से दूर, यमुना से अलग विलग मत कर देना। कल हम यमुना पंचांग पर कितनी विस्तार की चर्चाएं कर चुके हैं। गोपियों को ठाकुर जी मिले तो केवल और केवल यमुना का आश्रय लेकर। दुर्वासा ने क्या कहा था, हे गोपियों तुम यमुना पंचांग, यमुना के 5 अंग है, उनकी सेवा पूजा विधि का, तो उस 5 अंग का आश्रय ले लो। पहला क्या था, ध्यान स्तुति, दूसरा था यमुना कवच, तीसरा था पटल, चौथा था पद्धति और 5वां था यमुना सहस्त्रनाम। यमुना की प्रसन्नता के गर्ग संगीता के माधुर्य खंड के 15-16 अध्याय में दुर्वासा ने जो उपदेश दिया है, और वही उपदेश सोबर ऋषि ने राजा मानदाता को दिया, उसमें भी केवल और केवल महाराज जी यमुना की महिमा का गायन किया। बिना यमुना की इस कृपा सेवा से तो गोपियों को भगवान नहीं मिले। और ये 10वें स्कंद का प्रमाण, 30वें अध्याय का अंतिम श्लोक का प्रमाण भी दे दिया। सुखदेव ने भी कह दिया पुनः पुलीन मागत्या कालिंधे कृष्ण भावना समवेत जुग कृष्ण तद आगमन कांक्षिता। अंत में गोपियां कहाँ आई, यमुना जी के तट पर आई। और यमुना को छोड़कर भगवान कहीं गए नहीं है, इसी आकांक्षा को लेकर कहीं मिले ना मिले यमुना जी के तट पर जरूर मिल जाएंगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।